हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन पाल है और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे 2022 के बैंक के सारे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं एक्सेप्ट SBI PO मेंस। तो दोस्तों, हमारे सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, जैसा कि LIC AAO आप देख रहे होंगे 2023। ये लास्ट ईयर 2019 में आई थी और ये लगभग 3 या 4 साल बाद बोल सकते हैं इसे कि इस बार फिर से 2023 में हमारे सामने है। और यह एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसकी सैलरी हमको मोटिवेट कर देती है। हम देखें तो लगभग 1 लाख के करीब हमको मोटिवेट होने के लिए यही काफ़ी है। फिर भी जो दोस्तों, जैसे कहा गया है कि किसी ने कहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, हमें अपने अपॉर्चुनिटी को फिर से एक सौभाग्य बिल्कुल मिला है जिसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो हमें इस पे एक बार मन से और फिर से लग जाना है, अपनी तैयारी को दुगनी पावर लगा करके। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जो इस साल 2022 में बहुत ही करीब नंबरों से रह गए हैं या जो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, मैं सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी तैयारी में कमी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हमको उस चूक को सुधार करके 2023 के लिए ये पहला एग्ज़ाम है, जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है हमारे सामने, इसको हम फाइनल कर सकते हैं। हाँ, वैकेंसी बहुत कम है कि 300 वैकेंसी हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार अपनी पूरी पावर, वही जो लड़ा नहीं वो हार या जीत में कैसे तब्दील होगा, तो हमें लड़ना है और इसको फाइनल करना है। तो मैं आपके सामने इसका सिलेबस और पैटर्न लेकर के आज आया हूँ कि कैसे इसको फाइनल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ हूँ और उन दोस्तों को बधाई देता हूँ जिन्होंने SBI PO प्री क्वालिफाई कर लिया है। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब सिलेबस दिखाता हूँ LIC AAO 2023 के लिए। ये देखिए, ये LIC AAO का सिलेबस है। हमें, चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग में है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमको बस कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत, आपके ये टॉपिक तैयार होंगे, बस अपने आप को बूस्ट करना है, शार्प करना है, एक जो कहते हैं धार लगानी है, वो हमें करना है बस। और इस धार लगाने के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ये देखिए, जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटीज़, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। कॉन्ट का है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़, जो हमें कहीं ना कहीं अटका देती है हर एग्ज़ाम में। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, इस पर ज़्यादा वर्क करना है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम एंड एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट में DI, जिस पे हमें एक बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। इन चैप्टर्स को मिला करके ही ये हमारे जो चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, इन चैप्टर्स को मिला करके ही हमारा ये DI बनता है। और यहाँ पे हमें मेन फोकस अपना, जैसे कि ये परसेंटेज पे है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये जिनसे हमें क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और ज़्यादातर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें DI में बहुत हेल्प करता है, परसेंटेज ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो 2-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उन पे ज़्यादा फोकस करके हमें उनको अपना एक बेस मजबूत कर लेना है। और ये DI, क्योंकि हर बैंक एग्ज़ाम में हमें DI हेल्प करती है क्वालिफाई करने के लिए। और इंग्लिश का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। पैरा जंबल्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंस के साथ चल सकता है। अरेंजमेंट वाला वर्ड स्वैपिंग, वोकैब, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। और ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जैसे 2-4 आते हैं हमारे पास। ये सेंटेंस, ये जैसे फिलर्स हो सकते हैं। क्लोज टेस्ट भी हम ग्रामर लगा के कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर ज़्यादातर, लेकिन ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो हमें ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और ये सेंटेंस अरेंजमेंट और आजकल क्वेश्चन में वर्ड स्वैपिंग ज़्यादा देखा जा रहा है, ये और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन सब पे हमें फोकस करना है। और जितना हो सके उतना हमें रीड करना है इंग्लिश को, क्योंकि रीडिंग पावर जितनी हमारी अच्छी होगी उतना ही हम ये इंग्लिश सेक्शन को क्लियर करने में पावर है। हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश है उसमें हमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, तो हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे समय नहीं देना है। लेकिन हाँ, इतना समय देना है कि हम इंग्लिश में कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स भी ना ला पाएँ। तो हमें मिनिमम 10 मार्क्स इसमें हैं जो हमें क्वालिफाई के लिए लाने हैं, तो उतना ही समय हमें इसे देना है। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको प्री के लिए दिखाता हूँ, ये हमारा प्री एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, जिसमें सेक्शन वाइज दिया होता है। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, सभी में हमारे इसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर होते हैं 35 रीजनिंग में, 35 क्वेश्चन मैथ में, क्वांट में और 30 क्वेश्चन इंग्लिश में। टोटल मार्क्स होते हैं 35 रीजनिंग में, 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और 30 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो LIC में है, इसमें हमें ये क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश है, इसीलिए हमें इसके मार्क्स जो है हमें फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ से इसको हटा दिया गया है। और तीनों ही सब्जेक्ट के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन 20-20 मिनट का दिया होता है। आप देख सकते हैं 20-20 मिनट है, टोटल 60 मिनट है, पर हमें हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल अलग अलग टाइम दिया हुआ है। और दोस्तों एक नोट लिखी हुई है जो आप देख पा रहे होंगे, खास करके इसको ध्यान देना है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। आप समझ रहे होंगे, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स हैं वो हमारे कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे दोस्तों। तो हमें इतना ये ध्यान रखना है। और अब हमें ध्यान रखना है इतना, इंग्लिश खास करके बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है हमें। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन चीज़ों पे हमें बहुत शार्प अपना माइंड करना है। और क्योंकि हम तैयार हैं, बस हमको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। और ये हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है इसका। आप देख ही रहे होंगे नोटिफिकेशन, बहुत देखा होगा आप लोगों ने कि 1 महीने के ही जो आज नोटिफिकेशन आया, नेट 30 डेज़ बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, हमें बस एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। और फिर इसमें एक ख़ास बात है जो LIC AAO में, ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर सेक्शन में अलग अलग दिए हुए हैं, और मिनिमम उतने मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं। अगर ये मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो आप चाहे कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लेके आ जाएं, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं जैसे रीजनिंग में SC ST और PWBD के लिए हमें 16 मार्क्स चाहिए रीजनिंग में, और क्वांट में हमें 16 मार्क्स चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें 9 मार्क्स चाहिए मात्र। और फिर अदर्स जैसे OBC या जनरल आते हैं तो उनके लिए 18 मार्क्स चाहिए रीजनिंग में, 18 मार्क्स चाहिए क्वांट में एंड 10 मार्क्स चाहिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, और मैं आगे भी इसी तरह आपके लिए मेंस के लिए कैसे पैटर्न है और क्या है वो लेके आता रहूँगा, और हमें कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कैसे तैयार करना है निकालने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।